आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और जनवरी सीरीज की शुरुआत थोड़ी सी सॉफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जब लगातार रिकॉर्ड बने तो इस तरीके की सुस्ती नॉर्मल सी बात है। लेकिन फिलहाल अगर आप देखेंगे इंडेक्स मूवमेंट के हिसाब से तो आपको वाइब्रेंसी आज दिखेगी मिड कैप स्मॉल कैप्स में। दिग्गजों में हालांकि सेलेक्ट बाइंग ही देखने को मिल रही है। निफ्टी इस समय वॉलेटाइल होते हुए एक दायरे में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। 21,700 के ऊपर इंटैक्ट है, लेकिन 60 अंकों की कमजोरी है। निफ्टी बैंक में 200-250 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में कर रहे हैं ट्रेड। मिड कैप का इंडेक्स क्लोजर टू आधा % के गेंस के साथ कारोबार कर रहा है। 150 पॉइंट्स की मजबूती है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 1/4% से ज्यादा की बढ़त आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। तो यह है मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स का हाल। क्विकली देखकर आते हैं आपके सामने मार्केट की ब्रेथ और उसके बाद इंटरनेशनल क्यूज पर भी करेंगे फोकस। बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या स्लाइटली ज्यादा 1555, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदारी, इसीलिए आंकड़ा आपको बेहतर होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन गिरने वाले स्टॉक में 1455 शेयर्स हैं जो कि दबाव के साथ कर रहे हैं ट्रेड। तो स्लाइटली जो पड़ला है वो बुल्स की तरफ भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है अगर आप एनएससी स्टैट्स देखेंगे। लेकिन फटाफट से देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट से मिल रहे संकेतों और उसके बाद अब तक के बाजार की की हाइलाइट्स आपके सामने लेकर आएंगे। तो शुरुआत करते हैं यूरोपियन मार्केट्स की ओपनिंग कैसे हुई है, फटाफट से वो देख लेते हैं। और यूरोपियन मार्केट्स थोड़े सुस्त ही खुले हैं, बहुत ज़्यादा कोई वाइब्रेंसी है नहीं। एशियन मार्केट्स भी कोई खास क्यूज यहां से नहीं मिल रहे हैं। निक्केई नीचे है, हांगकांग का बाजार नीचे है, शंघाई आधा % नीचे है, कॉस्पी 1.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। अमेरिका के फ्यूचर्स देखेंगे तो यहाँ भी सुस्ती ही है, लेकिन फ्लैट कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर दोनों ही फ्लैट कारोबार कर रहे हैं आज के सेशन में। लेकिन इंडियन मार्केट्स अपनी धुन पर सवार हैं और ज्यादातर हाउसेज मानते भी हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में इंडियन मार्केट सबसे बेहतर प्लेस्ड हैं और उस तरीके की परफॉर्मेंस हमने इंडियन मार्केट्स की तरफ से आते हुए देखी भी है। लेकिन अब तक हुआ क्या है मार्केट में, बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं। तो जनवरी सीरीज की शुरुआत निफ्टी 21,700 के आसपास कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक 300 पॉइंट नीचे है। मिड कैप्स में आधा % की बढ़त देखने को मिल रही है। ऑटो सेक्टर टॉप गियर में है आज और उसका पूरा क्रेडिट जाता है टाटा मोटर्स को, जो कि ऑल टाइम हाइस पर कर रहा है ट्रेड। इनफैक्ट ऑटो स्पेस में हमने लगातार खरीदारी देखी है। पहले 2 व्हीलर्स लगातार चल रहे थे और आज टाटा मोटर्स दौड़ते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा केमिकल्स, ऑटो एंसिलरीज, शुगर स्टॉक्स, यहाँ पर तेजी है आज के कारोबार में। कुछ पॉकेट्स है जो लैगार्ड्स भी हैं, जिसमें मेटल्स हैं, आईटी है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है जो कि दबाव के साथ कर रहे हैं ट्रेड। तो ये रहा अब तक का की हाइलाइट्स आज के सेशन की। लेकिन बात करते हैं अब आज के मेहमान से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रूपक डे मौजूद हैं एलकेपी सिक्योरिटीज से। रूपक नमस्कार, बताइए पहले तो कैसे कारोबार देख रहे हैं? बाजार बंद होने तक आज वॉल्यूम शायद थिन रहे, लेकिन इंडेक्स मूवमेंट के हिसाब से क्या व्यू रहेगा? नमस्कार दीपाली। मुझे लगता है कि आज का दिन मार्केट 21,650 और 21,750 के बीच में ही होवर करेगा। बट 21,750 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो निफ्टी में आज के दिन रैली आ सकता है। तो ओवरऑल मार्केट में साइडवेज मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। बैंक निफ्टी जब तक 48,300 के नीचे है तब तक एक साइडवेज मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। अब 48,300 बैंक निफ्टी में भी जान आ सकता है। तो ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट देखा जा रहा है और इंडेक्स में साइडवेज मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। ओके, अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स कौन से निकाले हैं आपने? मेरा स्पेसिफिक ट्रेड रहेगा क्योंकि आज का दिन ऑटो एंड ऑटो रिलेटेड स्टॉक्स में मूवमेंट है, तो सीएट का कॉल रहेगा, लॉन्ग कॉल रहेगा सीएट में। टारगेट रहेगा सीएट में एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट की उम्मीद है और टारगेट रहेगा 2650 2700 और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 2370 का। दूसरा ट्रेड रहेगा मेरा साइलेंट होटल में। साइलेंट ने एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दिया और कंटिन्यूअसली मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा साइलेंट होटल में और 770 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 680 पे। ओके, तो शैलेट होटल में खरीदारी की सलाह है और सीएट में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ऑटो एंसिलरीज में बाइंग है भी, टायर स्टॉक्स चल रहे हैं, जेके टायर जैसे स्टॉक्स भी अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं आज के कारोबार में। लेकिन चलिए फटाफट से लेकर आते हैं आपके सामने मिड कैप्स का हाल, एक एक करके पॉकेट्स दिखाते हैं जहां पर वाइब्रेंसी देखने को मिल रही है। शुरुआत करेंगे एफएमसीजी पॉकेट के साथ, क्योंकि जोरदार एक्शन में है यहाँ पर सभी शेयर्स। गोदरेज इंडस्ट्रीज 6% ऊपर है, इमामी 5% ऊपर है, बजाज कंज्यूमर में 5% का मूव, डाबर भी 2.5% की तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। ऑटो एंसिलरीज में एनआरबी बियरिंग, जेके टायर, एक्साइड, मदरसन, सीएट, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। इनफैक्ट एनआरबी बियरिंग में तो 20% का सर्किट लग चुका है, एक्साइड भी 5.5% ऊपर। केमिकल्स में खरीदारी, अल्काइल अमाइन 3.5% ऊपर, 3.5% ऊपर है कैमलिन फाइन साइंसेज, इंडो माइंस और टाटा केमिकल्स में भी क्लोजर टू 2% के गेंस आज कारोबार में देखने को मिल रहे हैं। साथ ही लेकर आते हैं शुगर स्पेस।
पूरा ही सेक्टर ही आज खबरों में है। सी हेवी मोलेसिस से जो एथेनॉल बनता है उसको प्रमोट करने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने 7 रुपए प्रति लीटर प्राइसेस बढ़ाए हैं। इसकी वजह से शुगर स्टॉक्स में खरीदारी। बलरामपुर चीनी 3% ऊपर, 2% ऊपर श्री रेणुका शुगर्स, धामपुर शुगर भी 2.5% ऊपर है, उत्तम शुगर में 4% का उछाल। आईटी थोड़ा सुस्त है आज के कारोबार में। ऑरेंप्रो 1.5% नीचे, पर्सिस्टेंट 2% नीचे, जेंसर में 1.5% की गिरावट है और साथ ही एक्सिकेट्स इंजीनियरिंग भी 1.25% नीचे कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के स्टॉक्स फिसले हुए हैं। एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी में प्रॉफिट टेकिंग तीनों ही 2.5% से लेकर 3.5% गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। तो ये रहा फिलहाल स्टॉक्स का हाल मिड कैप कैटेगरी में। लेकिन पॉकेट्स जैसे हमने मेंशन की काफ़ी सारी आपको दिखाई देंगे जहां पर एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। ये एफएमसीजी स्पेस से कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है क्या? टाटा कंज्यूमर, टाटा कॉफी, ये तो खबरों में है इसलिए चल रहे हैं, लेकिन बाकी स्टॉक्स में भी खरीदारी है। डाबर, इमामी जैसे स्टॉक्स पे अच्छी अट्रैक्शन दिखा रहे हैं। कोई ट्रेड समझ में आ रहा है क्या आज के सब मूव के बाद रूपक? जी, मेरे हिसाब से टाटा कंज्यूमर तो बहुत चल गया, लेकिन एक स्टॉक है जो है डाबर। डाबर ने एक रिसेंट जो कंसोलिडेशन था, वो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया विथ वॉल्यूम, और इंडिकेटर भी इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव मोमेंटम फॉर द शॉर्ट टर्म। तो मेरे ख्याल से 585 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में, और नीचे जब तक 545 होल्ड करे तब तक पॉजिटिविटी बरकरार रहेगा। ओके, तो डाबर एक स्टॉक अच्छा लग रहा है, 555 पर कर रहा है ट्रेड, लेकिन और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर एक अच्छी स्ट्रेंथ आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। अच्छा, इसके अलावा एक दो स्टॉक्स और लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर, और एक राय ले लेते हैं मदरसन। संवर्धना मदरसन 102 पर ट्रेड कर रहा है, 5% ऊपर है। सीएट का आपने जिक्र किया, लेकिन एक बार इस स्टॉक को भी देखिए, यहाँ भी एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। नए 52 वीक हाइस पर के आसपास इनफैक्ट अब आ चुका है। क्या व्यू है इन लेवल से? जी, बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने। एक ग्रामोफोन पैटर्न बनाया है डेली चार्ट में, और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी ब्रेकआउट दिया, तो बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। 120 तक जा सकता है, इवन फर्दर अपसाइड दिखा सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। ओके, चलिए, तो बात है संवर्धना मदरसन की डेज हाई पर ट्रेड करते हुए। लेकिन आज रिलायंस के फैमिली डे पर मुकेश अंबानी ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जल्द ही विश्व की 10 प्रमुख बिजनेस कंपनियों में से एक बन जाएगी और कंपनी डिजिटल प्लेटफॉर्म, डेटा और एआई में ग्लोबल लेवल पर लीड करेगी। As India races ahead to become the world's third largest economy, an unprecedented opportunity awaits Reliance. Reliance can and Reliance will grow to be among the top 10 business conglomerates of the world. For this, we need to be laser focused on three things. One, we must always provide extreme value to our customers. We must unfailingly exceed their expectations through collaboration and systems improvement. Our efforts have won us unprecedented customer love for all our businesses over the years. In the coming years, we must continue to strive even harder to develop products and services that no one has created ever before. We must continue to delight the customers and reinforce their belief that Reliance provides immense value to their lives. Two, all our actions must always win community trust. Dhirubhai has taught us that continuously winning the trust of the communities that we operate in is an essential part of our business. Trust is that hard-won, intangible asset that transforms commerce into culture. Trust elevates a momentary business transaction to an enduring heart-to-heart relationship. Through all our businesses and through the rapidly expanding activities of Reliance Foundation, let us make Reliance the #1 corporate on the parameter of customer love and community trust. 3, for enhancing customer love and community trust, we must continuously enrich competencies and capabilities at the individual level, the team level, and the business level, and at the organizational level.
Businesses grow exponentially when individuals and teams display clarity of goals and flawless execution. When all our businesses grow exponentially, we can contribute more to India's inclusive prosperity and make the world a better place. आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और सबसे पहले तो सभी दर्शकों का शुक्रिया सीएनबीसी आवाज पर अपना भरोसा बनाए रखने के लिए हफ्ते दर हफ्ते। दरअसल मार्केट के दौरान सीएनबीसी आवाज की बादशाहत बरकरार है और जो सीएनबीसी आवाज का मार्केट शेयर है मार्केट आज के दौरान वो है 64.9% और इसीलिए सीएनबीसी आवाज है लीडर नंबर 1। और बहुत शुक्रिया हमारे सभी व्यूअर्स का हम पर भरोसा जताने के लिए, मार्केट आज के दौरान हमारे साथ रहने के लिए, जो एनालिसिस हमारे चैनल पर किया जाता है उस पर भरोसा करने के लिए। इसके लिए हम सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मार्केट आज में आवाज का मार्केट शेयर 64.9% रहा है और इसके लिए दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीएनबीसी आवाज की बादशाहत बरकरार है। हफ्ते दर हफ्ते सभी दर्शकों का भरोसा सिर्फ और सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर बना हुआ है और इसीलिए करीब 65% का मार्केट शेयर मार्केट आज के दौरान सीएनबीसी आवाज पर रहा है। तो जब बात आपके फायदे की होती है, मुनाफे की होती है, सटीक एनालिसिस की होती है तो सिर्फ सीएनबीसी आवाज, और शायद यही वजह है कि दर्शक हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हम पर भरोसा जताते हैं। सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स की। और टाटा मोटर्स में तूफानी तेजी जारी है। टाटा मोटर्स इस साल निफ्टी में डबल होने वाला इकलौता स्टॉक बन गया है। क्यों दौड़ रहा है स्टॉक, बताने के लिए सुमित मल्होत्रा हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए सुमित। तो टाटा मोटर्स इस साल निफ्टी का इकलौता स्टॉक जो कि 100% से ज्यादा चला है, शानदार तेजी के साथ नए रिकॉर्ड स्तरों पर यह स्टॉक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। और 2023 शानदार साल रहा टाटा मोटर्स के लिए, जबकि निफ्टी में डबल होने वाला ये इकलौता स्टॉक बनता हुआ दिखाई पड़ा है। मार्केट कैप स्टैंड लोन बेसिस पे करीब 2.5 लाख करोड़ के पार, और अगर आप टाटा मोटर्स डीवीआर को मिला लेंगे तो करीब 3 लाख करोड़ के आसपास कंपनी की मार्केट कैप पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है। एक शानदार तेजी जारी है। अगर इसके पिछले 3 साल या पिछले 5 साल या पिछले 10 साल के औसत CAGR देखें तो पिछले 3 साल में 45% की CAGR से बढ़ता हुआ स्टॉक, पिछले 5 साल में करीब 35% की CAGR की ग्रोथ रही और पिछले 10 साल में रफली 10% के आसपास की CAGR के साथ ये बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा कुछ अहम ट्रिगर जिसकी वजह से इसमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, उसमें पहले तो नंबर्स, लास्ट क्वार्टर के नंबर्स में थोड़ा पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ा। कंपनी की जो नई गाड़ियां हैं वहां पर एक अच्छी ग्रोथ आ रही है, एक अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। ईवी स्पेस में कंपनी की सबसे मजबूत पकड़ है और एक डोमिनेंट सिचुएशन में ईवी स्पेस के अंदर ये कंपनी सो फार कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है। 1 तारीख से कंपनी अपने जो प्रोडक्ट्स के दाम हैं, जो व्हीकल्स के दाम है वो भी बढ़ाएगी। ये भी एक अच्छे मार्जिन साइड पर कंपनी को एक अच्छा टेलविंड दे सकता है। साथ ही साथ कंपनी के लिए वैल्यू अनलॉकिंग जो कि लगातार जारी है। इस साल में ही कंपनी ने टाटा टेक का IPO लेकर आए और टाटा टेक का IPO में कंपनी को एक अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग होते हुए दिखाई पड़ी। और टाटा टेक में कंपनी करीब 53 से 54% के आसपास की हिस्सेदारी भी है। तो शानदार वैल्यू अनलॉकिंग, साथ साथ कंपनी की अच्छी सेल्स परफॉर्मेंस, एक अच्छी ग्रोथ और ईवी मार्केट में लगातार एक्सपेंशन, ये कंपनी के लिए बढ़िया ट्रिगर बन के आ रहा है। इसीलिए कंपनी की मार्केट कैप अब करीब 3 लाख करोड़ के आसपास पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है। तो टाटा मोटर्स स्ट्रॉन्ग मूवर आज के कारोबार में और लगातार हमने यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिली है। इनफैक्ट साल की शुरुआत में ये स्टॉक नहीं चला था, सब ऑटो स्टॉक चल रहे थे। सेकंड हाफ में ये मोमेंटम और तेज होता हुआ दिखाई दिया है टाटा मोटर्स में। तमाम ब्रोकरेज हाउसेस भी काफ़ी बुलिश हैं और ईवी स्ट्रैटेजी कंपनी के फेवर में काम कर रही है, जिसको लेकर काफ़ी एक्साइटिंग प्लान्स कंपनी के आगे हैं। कई नए लॉन्चेस हम 2024 में होते हुए देखेंगे। शुरुआत शायद पंच के साथ हो सकती है इन फरवरी, और उसके बाद ऑल न्यू ईवीज भी कंपनी के आएंगे, जिसमें कर्व है जो टुवर्ड्स द ईयर एंड आएगी। और 2024 में सियरा ईवी भी कंपनी लेकर आएगी जो कि ऑटो एक्सपो में शोकेस की थी। तो काफ़ी वाइब्रेंट प्लान्स है और इसीलिए शायद स्ट्रीट रिवॉर्ड कर रहा है स्टॉक को। रैली लेते हैं रूपक की। रूपक, टाटा मोटर्स क्या राय आपकी? जी, टाटा मोटर्स पे हम लोग तो 730 से लॉन्ग है, तो अभी इस लेवल पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया, लेकिन मोस्ट ऑफ द पोजीशन हम लोगों का ओपन रहेगा क्योंकि जो
ब्रेकआउट दिया मंथली चार्ट में, वो ब्रेकआउट टाटा मोटर्स को टूवर्ड्स 900 तक लेके जा सकता है शॉर्ट टर्म में, तो लॉन्ग साइड में रहना चाहिए टाटा मोटर्स में। ओके, तो 900 तक भी जा सकता है। हालांकि जो हाईएस्ट टारगेट अभी ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से मिले हैं वो 840 तक के मिले हैं और स्टॉक उन लक्ष्य के काफ़ी करीब आ चुका है, लेकिन स्ट्रेंथ इंटैक्ट है। आगे बढ़ेंगे खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट की अब बात करते हैं। आज आखिरी दिन तो विनर की अनाउंसमेंट भी होगी मार्केट क्लोजिंग के दौरान। इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदड़, एंजल वन के समीर चौहान, एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे के बीच में मुकाबला चल रहा है। अपडेट है पोर्टफोलियो रिलेटेड जो आपकी स्क्रीन पर है। पंकज ने गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट से एग्जिट किया है 367.3 पर। नया ट्रेड ऐड कर रहे हैं अपोलो टायर्स का। 480 के टारगेट, 430 का स्टॉप लॉस, खरीदारी की सलाह है। समीर चौहान का पोर्टफोलियो देखेंगे तो अवंती फीड से इन्होंने प्रॉफिट्स बुक किए हैं। 424 के लेवल पर इन्होंने एग्जिट किया है अवंती फीड से। तो ये है अपडेट। अब दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति, और रिटर्न की स्थिति तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में जो बनी हुई है वो आपकी स्क्रीन पर है। मुनाफे के मीटर में लीड कर रहे हैं पंकज 12.25% के रिटर्न के साथ क्लोजली कंपीट करते हुए समीर चौहान 11.87% के रिटर्न। रूपक डे तीसरे पैदान पर है 6.26% के रिटर्न। इनका पोर्टफोलियो भी लैंड कर रहा है। और आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें सुबह बाजार खुलने से पहले पूरे देश की नजर होती है सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट निफ्टी पर। यह बाजार की धड़कन का बैरोमीटर है। क्या आपने कभी गिफ्ट निफ्टी के अंदर का कंट्रोल रूम देखा है? टीवी में पहली बार हम आपके लिए लेकर आए हैं गिफ्ट निफ्टी के अंदर का माहौल। अनु सिंगल ने एक्सक्लूसिव थोड़ी देर पहले इसका जायजा लिया। देखिए, ये है गिफ्ट सिटी का स्नॉक रूम। यहाँ पर पूरा कुछ मॉनिटर किया जा रहा है और इस समय करीब 12:30 बजे आप वॉल्यूम देखिए, करीब $500 बिलियन के वॉल्यूम हो चुका है। ध्यान रखिए ये फर्स्ट डे है सीरीज का और एक्सपायरी के करीब तो ये वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा पिकअप हो जाते हैं और टोटल ट्रेड्स 10,000 हो चुकी हैं और टोटल ट्रेडेड वैल्यू मंथ टिल डेट अभी तक करीब $36,500 मिलियन का यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है। और ये जो बीच में आप फ्लैट लाइन देख रहे हैं, ये क्योंकि इस समय पर गिफ्ट निफ्टी बंद होता है और उसके बाद 6:15 बजे वापस खुलता है और फिर इस तरीके के वॉल्यूम्स होते हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पर उसके बाद इंडियन मार्केट ओपनिंग, उसके बाद फिर यहाँ पर वॉल्यूम्स पिकअप होते हुए। उसके अलावा ये वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं पूरी की पूरी डिटेल्स। गिफ्ट NSE IX की जो वेबसाइट है जहाँ पर आप गिफ्ट निफ्टी के फ्यूचर्स देख सकते हैं। ये साइबर थ्रेट को मॉनिटर करने के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसको। और ऑब्वियसली यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका चहेता बिजनेस चैनल, इंडिया का नंबर 1 बिजनेस चैनल CNBC आवाज। गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर, गिफ्ट निफ्टी 50 पॉइंट नीचे। रोज सुबह आपकी शुरुआत होती है गिफ्ट निफ्टी के साथ। क्या है गिफ्ट निफ्टी? चलिए चला जाए सीधा गिफ्ट सिटी में। गांधीनगर की गिफ्ट सिटी से पहली बार कोई चैनल, जी हाँ, CNBC आवाज गांधीनगर में गिफ्ट सिटी से आपके लिए लेकर आ रहा है एक स्पेशल कवरेज। जुड़े रहिए मेरे साथ CNBC आवाज पर। और इसी के साथ मटके आप मंत्रा में तो इतना ही। आगे आप देखें न्यूयॉर्क कंपनी, जहां हम बात करेंगे एंजल वन की चीफ ग्रोथ ऑफिसर प्रभाकर तिवारी से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।